दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने मज़हब और मुआशरे के तसव्वुरात को चैलेंज करके एक नए फ़लसफ़े की बुनियाद रखी। ये कहानी है एंटन लीवी की, जो जदीद शैतानियत के बानी और शैतानी कलीसिया के हाई प्रीस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। क्या वो वाकई शैतान की पूजा करते थे या ये सब एक ड्रामाई बगावत थी? चलें इसके स्या लबास और मुतनाज़ा तालीमात के पीछे छुपे राजों को खोलते हैं। दोस्तों एंटन लीवे 11 अप्रैल 1930 को शिकागो में पैदा हुए। इसका बचपन ही से रवायती मज़हब और मुआशरती असूलों से बगावत का आगाज़ था। इसके वालिद एक अल्कोहलिक थे और माँ रोमानिया नज़ात खातून थी, जो इसे यूरोपी जादू टूने की कहानियाँ सुनाती थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में इसने हाई स्कूल छोड़ दिया और सैरिक में शामिल हो गया, जहाँ इसने जानवरों को पालना और जादू के करतब सीखे। यहीं इसने इंसानों की हैवानी फितरत को करीब से देखा, जो बाद में इसके फ़लसफ़े की बुनियाद बना। दोस्तों लीवी जवानी में एक पेशावर मौसीकार बना। वो पियानो बजाता था और नाइट क्लबों में डार्क कैबरे थीम पर पुरस्रार मौसीकी पेश करता था। इस दौरान वो हिटलर के फ़लसफ़े, फ्राइड के नज़रियात और काले जादू में गहरी दिलचस्पी लेने लगा। जबकि 1950 की दहाई में इसने सैन फ्रांसिस्को में एक अजायब घर खोला, जहाँ वो लोगों को रूहों से बातें करवाने का दावा करता था। यहाँ इसने अपने मशहूर मिडनाइट मैस का आगाज़ किया, जो बाद में शैतानी रसूमात का हिस्सा बना। दोस्तों 30 अप्रैल 1966 को लीवी ने शैतानी कलीसिया की बुनियाद रखी। इस तारीख को इसने शैतान के साल का नाम दिया। इसका मकसद रवायती मज़हब के खिलाफ बगावत था, जबकि कलीसिया के असूलों में खुद परस्ती, मादी लज्जतों की पैरवी और इंसानी फितरत को कबूल करना शामिल था। लेवी का कहना था कि शैतान एक अलामत है जो इंसान की हैवानी ख्वाहिशात और अक्ली आज़ादी की नुमाइंदगी करता है। इसने स्याह लबास, पेंटाग्राम और बाफूमियत के निशानात को अपने फ़लसफ़े की अलामत बनाया। दोस्तों 1969 में लेवी ने द डेविल्स बाइबल लिखी, जो जदीद शैतानियत की बाइबल कहलाई। इस किताब में इसने 9 शैतानी असूल पेश किए, जिनमें खुद की परस्तिश, गुनाहों का दिफा करना वगैरह शामिल था। जबकि लेवी का फ़लसफ़ा था कि अगर तुम्हारा शैतान तुम्हें गुनाह करने पर मजबूर करता है तो इसे अपना बेहतरीन दोस्त समझो। ये किताब नौजवानों में मकबूल हुई और इसने लीवी को एक सकाफती आइकन बना दिया। दोस्तों लीवी ने मीडिया को अपने पैगाम को फैलाने का जरिया बनाया। इसने हॉलीवुड के सितारों को अपना पैरोकार बनाया, जैसे जेम्स मैन्सफील्ड और जिमी पेज वगैरह। इसके अलावा इसने फिल्म रोज़ मैरी बेबी में शैतानी रसूमात के मशीर के तौर पर काम किया, मगर मुआशरे ने इसे शैतान का एजेंट करार दिया। चर्चों ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई और कई ममालिक ने इसकी किताब पर पाबंदी लगा दी। लीवी ने इन तनकीदों को इंसानी बुज़दिली का नतीजा करार दिया। दोस्तों लीवी की ज़ाती ज़िंदगी भी इसके फ़लसफ़े की तरह ड्रामाई थी। इसने 3 शादियाँ की और इसकी बेटी ज़ेना लीवी को इसका रूहानी वारिस बनाया गया। वो सैन फ्रांसिस्को के एक स्याह रंग के घर में रहता था, जिसे शैतान का गढ़ कहा जाता था। यहाँ वो पुरस्रार तकरीबें मुनक्किद करता, जैसे जाली कुर्बानियाँ वगैरह, मगर करीबी लोग कहते थे कि ये सब सिर्फ साइको ड्रामा था, जिसका मकसद लोगों को जज्बाती तौर पर आज़ाद करना था। दोस्तों 29 अक्टूबर 1997 को लीवी का 67 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। इसकी मौत के बाद शैतानी कलीसिया को इसकी बेटी ज़ेना ने संभाला। आज ये तहरीक दुनिया भर में हज़ारों पैरोकारों पर मुश्तमिल है, जबकि लेवी की तालीमात ने गोथक सकाफत, हैवी मेटल म्यूज़िक और फिल्मों जैसे द क्रोड को गहरा मुतासर किया। मशहूर गुलकार मर्लिन मैनसन ने कई बार लीवी को अपना रूहानी उस्ताद करार दिया। दोस्तों तारीख दानों का मानना है कि लेवी का शैतान दर हकीकत इंसान की अपनी ज़ात था। वो मज़हब की जगह इंसानी अकल और खुद एतमादी को तरजीह देता था। इसका कहना था कि तुम्हारा जिस्म ही तुम्हारा माबूद है। अगरचा इसके तरीके मुतनाज़े थे, मगर इसने फ़र्द की आज़ादी और मजहबी हिपोक्रेसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जबकि आज भी इसका ये पैगाम नौजवान नस्ल को मुतासिर करता है, जो माशरती पाबंदियों से बेजार हैं। तो दोस्तों ये थी एंटन लेवी की कहानी, एक ऐसा आदमी जिसने स्याह को सफ़ेद के खिलाफ खड़ा कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी ही पुरस्कार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।